वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान प्राप्ति एकेडमी बैंकिंग। आप सभी को पता है कि हमारा जो टारगेट है वो SBI PO 2023 है। आज हम आपके साथ प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का चौथा वीडियो लेके आपके सामने प्रेजेंट है। आप सभी को पता है कि इससे पहले हमने परसेंटेज और स्मार्ट कैलकुलेशंस पढ़ाया है। प्रॉफिट एंड लॉस में भी इससे पहले 3 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, जिसमें से 2 वीडियो आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है और 1 वीडियो आपके प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है। आज भी हम कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिसको हम यहाँ पर आपके साथ अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारा। चलिए क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन ये है कि अ डिसऑनेस्ट बिजनेसमैन, एक कोई बिजनेसमैन डिसऑनेस्ट है, प्रोफेसेस टू सेल हिज आर्टिकल एट अ कॉस्ट प्राइस। वो कह रहा है कि हम अपने आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस पे बेचेंगे, बट ही यूजेस फॉल्स वेट विथ विच ही चिट्स बाय 10% वाइल बाइंग एंड 10% वाइल सेलिंग। ठीक है ना? फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। अब आप यहाँ पे समझिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई भी एक शॉपकीपर है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को खरीदते समय ऑन बाइंग 10% का क्या करता है? चीटिंग करता है। ठीक है। और जब उसको सोल्ड कर रहा होता है तो भी 10% का क्या करता है? चीटिंग करता है। तो क्वेश्चन और कमिटमेंट क्या कर रहा है, ध्यान रखिएगा। कमिटमेंट क्या कर रहा है आपसे कि भाई मैं आपसे उसी प्राइस में, यानी कि जो भी आपका कॉस्ट प्राइस है, मैं उसी प्राइस में आपको ऑब्जेक्ट सोल्ड करूंगा। ठीक है। अब समझना चीजें। ठीक है। अब चीज़ों को आप समझना कि कैसे सॉल्व करना है। देखिए, हम सपोज करते हैं कि वो 1 kg सामान देने की बात कर रहा है आपको। ठीक है। वो 1 kg सामान देने की बात कर रहा है। ठीक। अब जब वो 1 kg सामान देने की बात कर रहा है तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा? 1000 रुपये। जैसा कि हमने आपको कहा था कि 1 ग्राम को आप क्या मान लेना? 1 रुपये मान लेना। ठीक है। आप सोचो कि खरीदते समय उसने कितने की बेईमानी की है? 10% की बेईमानी की है। ठीक है। यानी कि जब वो खरीदा तो उसको सामान मिला होगा 10%। तो 1 kg का 10% निकालो तो 100 ग्राम आएगा। यानी उसने सामान खरीदा होगा 1100 ग्राम। उसने सामान कितना खरीदा? 1100 ग्राम खरीदा। ठीक है। तो 1100 ग्राम की कीमत होनी कितनी चाहिए थी? 1100 होनी कितनी चाहिए थी? 1100। लेकिन वो क्या बोला कि तुमने तो मुझे 1 kg ही सामान दिया है। तुमने मुझे कितना सामान दिया? 1 kg सामान दिया है। तो उसने पे कितना किया? 1000 रुपये। उसने पे कितना किया? 1000 रुपये। मतलब उसको कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा? 1000 रुपये। ठीक है। लेकिन उसने सामान कितने का लिया? 1100 का। ध्यान रखना। ठीक। अच्छा, बेचते समय वो 1000 ग्राम की जगह आपको कितना दे रहा है? 900 ग्राम दे रहा है। कितना दे रहा है? 900 ग्राम दे रहा है। ठीक है। 900 ग्राम दे रहा है, मतलब कि उसके पॉकेट से जो पैसा खर्च हो रहा है वो कितना हो रहा है? 900 रुपया खर्च हो रहा है। कितना खर्च हो रहा है? 900 रुपये खर्च हो रहे हैं। कितने खर्च हो रहे हैं? 900 रुपये खर्च हो रहे हैं। ठीक। और वो बंदा आपसे ले कितना रहा है? 1000 रुपये। क्योंकि उसने कमिट कितना किया है कि जितना सामान मैं दे रहा हूं मैं आपसे पैसे तो उतना ही लूंगा। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर बनाया है, समझना। वो 1 kg सामान खरीदने जाता है, खरीद के आता है 1100 सामान, 1100 ग्राम का सामान। ठीक है। 1100 के लिए प्राइस कितना होना चाहिए था? 1100 ग्राम का प्राइस 1100 होना चाहिए था, लेकिन उसने पे कितना किया है? मात्र 1000 रुपये। ठीक। यहाँ पे उसको 100 रुपये का बेनिफिट हो गया। यहाँ पे उसको 100 रुपये का क्या हो गया? बेनिफिट हो गया। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पढ़ो। अब वो 1000 ग्राम की जगह वेट कितना कर रहा है आपको? 900 ग्राम। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे भी 10% की क्या कर रहा है? चीटिंग कर रहा है। तो अभी उस अकॉर्डिंग उसका कॉस्ट प्राइस कितना पड़ना चाहिए? 900। पर वो सोल्ड कितने में कर रहा है? 1000 रुपये में। ठीक है।
तो यहां भी इसकी प्रॉफिट वैल्यू कितनी हो गई, 100 रुपीज हो गई। यहां भी इसकी प्रॉफिट वैल्यू कितनी हो गई, 100 रुपीज हो गई। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ इसको, 200। कितना प्रॉफिट हुआ, 200। 100 रुपये खरीदते समय और 100 रुपये बेचते समय। ठीक, अभी तक उसने बेचा कितना है, मात्र 900 ग्राम का। तो सीपी की वैल्यू कितनी हो गई, 900 मल्टीप्लाई बाय क्या, 100। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या, 100। अब आप यहां से क्या करेंगे, सॉल्व कीजिए। 00 से 00 कट जाएगा, 200/9% आपका क्या होगा, आंसर होगा। 200/9% आपका आंसर होगा। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, यहां पे ध्यान रखिएगा, जनरली क्वेश्चन में क्या होता है, या तो वो खरीदते समय चीटिंग करता है या तो वो बेचते समय करता है। इस क्वेश्चन में क्या किया है, खरीदते समय भी वो चीटिंग कर रहा है और वो आपका बेचते समय भी चीटिंग कर रहा है, इसलिए क्वेश्चन में दोनों कंडीशन आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि द मार्क प्राइस ऑफ अ चेयर आएगा, यहां पे ऑफ अ चेयर इज 1200। किसी भी चेयर का जो मार्क प्राइस है वो कितना है, 1200 रुपए। ठीक है, किसी भी चेयर का मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है, 1200 दिया हुआ है। ठीक है, विच इज 20% एबव द कॉस्ट प्राइस। वो कितना ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा है। तो हमने आपको बताया था कि जब एमपी, सीपी और एसपी एक साथ आता है क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन में सीपी हमेशा कितना माना जाता है, 100% माना जाता है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि सीपी पे 20% ज़्यादा है कौन, मार्क प्राइस। तो एमपी कितना हो जाएगा, एमपी हो जाएगा आपका 120%। ठीक, आगे पढ़िए। इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। उसको बेचा कितने में गया है, 10% डिस्काउंट पे, यानी इसके ऊपर 10% क्या दिया गया होगा, डिस्काउंट दिया गया होगा। तो पूछ रहा है बताइए प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। ठीक है, अब देखो, क्योंकि सारा डाटा परसेंटेज खेल रहा है, मुझे नहीं लग रहा इस क्वेश्चन में इसकी कोई नीड है। इस 1200 बस क्वेश्चन में आपको घुमाने के लिए दिया है, इसकी कोई नीड नहीं है आपको। समझो कैसे, 100 रुपया कॉस्ट प्राइस था, 100%, उस पर 20% इंक्रीज करके क्या बनाया गया, मार्क प्राइस बनाया गया। अब 10% डिस्काउंट देके क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस बनेगा। तो इसका 10% निकालोगे, अगर आप इसका 10% निकालोगे तो कितना होता है, 12% होता है। कैसे, 120 का अगर आप 10% निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब वैल्यू कितनी होगी, 12% होगी। तो आपको 120 में से 12 माइनस कर देना है, तो मतलब 8% आपका रिजल्ट आएगा। क्योंकि ये 100 से ज़्यादा, 108 आ रहा है ना, तो 100 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो 8% आपका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और यही घटने के बाद अगर 100 से कम हो जाता तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि हमें क्या हुआ है, हमें लॉस हुआ है। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, एक इसका ऑल्टरनेट मेथड में आपको और बता देता हूँ। इसका मैं ऑल्टरनेट मेथड आपको यहाँ और बता देता हूँ। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, इफेक्टिव परसेंट इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, प्लस ए बी अपॉन 100 होता है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे रेट कितना बढ़ाया गया है, 20%, तो इसकी जगह 20 आएगा। डिस्काउंट कितना दिया गया है, 10, तो इसकी जगह 10 आएगा। माइनस क्यों आया, क्योंकि डिस्काउंट देने पे प्राइस घटेगा। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 200 अपॉन में 100, तो ये 00 से 00 कट जाएगा। इसका सॉल्यूशन कितना आएगा, 10, 10 में से 2 जाएगा 8। ये प्लस में आने का मतलब प्रॉफिट होता है, माइनस में आने का मतलब लॉस होता है। तो 8% आपका क्या होगा, आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, उस दुकानदार को कितने का बेनिफिट हुआ है, तो दुकानदार को 8% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, बहुत गर्मी कर रहा है बच्चा लोग। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है हाउ मच परसेंट मोर देन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, हाउ मच परसेंट
more than cost price should a shopkeeper mark his article। उसको मार्क करने की बात कर रहा है, मतलब रेट बढ़ाने की बात कर रहा है। so that after allowing a discount of 12.5% he had gained 5% on his outlay। कितना रेट बढ़ाया जाए कि अगर हम 12.5% का भी डिस्काउंट देंगे तो भी मुझे 5% का क्या मिलना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है। इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपली आप वापस से सेम फॉर्मूला लगाएंगे, इफेक्टिव परसेंट इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 100। आपको प्रॉफिट 5 हो रहा है, इसकी जगह 5 रख दीजिए। रेट कितना बढ़ाना है पता नहीं, डेट इज ए। डिस्काउंट कितना दिया है 12.5, इनका मल्टीप्लीकेशन 12.5 ए अपॉन में 100। ये वैल्यू उठ के इधर आएगी, डेट इज 17.5 और ये डाटा इसके साथ सॉल्व होगा, डेट इज 87.5 ए अपॉन में 100। ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू हो गई 17.5 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में 87.5। इसका डेसिमल हटेगा 10, इसका डेसिमल हटेगा 10। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गई आपकी वैल्यू। आगे देखते हैं, अगर मैं इसको 25 से कट करूँ तो ये 35 टाइम्स कट हो जाएगा। इसको 25 से अगर कट करता हूँ तो 7 टाइम्स, ये 5 टाइम्स और ये 20 टाइम्स। तो 20% रेट क्या करना पड़ेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आपको क्या मिलेगा, 5% का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, आप एक चीज़ बहुत क्लियरली दिमाग में रखिएगा। ठीक है ना, क्या रखना है दिमाग में क्लियरली, कि कैलकुलेशंस आपका स्ट्रांग कब होगा, जब आपको बेसिक्स पता होगा। और बेसिक्स हमने ऑलरेडी, मैंने कहा है कि हमने स्मार्ट कैलकुलेशंस के नाम से वीडियो अपलोड किया है, वहाँ देखिए, आपके बेसिक्स अच्छे हो जाएंगे। बेसिक्स अच्छा हो जाएगा दोस्तों तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगी। ठीक है ना, बहुत बार होता है कि क्वेश्चंस में हमें प्रॉब्लम सिर्फ इस समय इसलिए आ जाती है क्योंकि हमें बेसिक्स नहीं पता होता है। बेसिक्स नहीं पता होगा, प्रॉब्लम आएगी, इसमें मैं या कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए पहले आप अपना बेसिक्स तैयार कीजिए। बेसिक्स के लिए मैंने वीडियो अपलोड कर दिया आप लोगों के लिए, आप वीडियो देख सकते हैं वहां पे जाके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 ऑरेंजेस। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि सीपी ऑफ 12 इज इक्वल टू एसपी ऑफ 9। ठीक है, आगे कहता है डिस्काउंट ऑन 10 ऑरेंजेस, 10 ऑरेंजेस का जो डिस्काउंट होता है इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन 5 ऑरेंजेस। अगर हम 10 ऑरेंज पे कोई डिस्काउंट देते हैं तो वो किसके इक्विवेलेंट हो जाता है, वो आपके 5 ऑरेंज के प्रॉफिट के इक्विवेलेंट हो जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है आपसे कि प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट के बीच में डिफरेंस बताइए। तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ से निकालिए कि मुझे प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है। तो आपको पता है कि इस कंडीशन में मैंने आपको कहा है कि सीपी की वैल्यू आपकी 9 हो जाएगी, एसपी आपका 12 हो जाएगा। कैसे, आपको पता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू आपको बस इंटरचेंज करना होता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू निकालेंगे तो डिफरेंस कितने का आएगा, 3/9 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 33.33%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक चीज़ और बता दें आपको, जो ये कॉन्सेप्ट सीपी और एसपी के साथ लगाया जाता है वही सेम कॉन्सेप्ट डिस्काउंट ऑन 10 इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन 5 होता है। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, डिस्काउंट आपका 5 होगा तो प्रॉफिट कितना होगा, 10 होगा। अब यहाँ पे एक बात समझना जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन में क्वेश्चन के प्रॉफिट की वैल्यू कितनी थी, 3, और यहाँ पे प्रॉफिट की वैल्यू कितनी हो रही है, 10। तो दोनों प्रॉफिट की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक ही पैरामीटर पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। ठीक है,
हम इसको चेंज तो करेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमने इतना पोर्शन सॉल्व कर दिया है। तो अब मैं सोचता हूँ कि अगर डिस्काउंट 5 है तो प्रॉफिट 10 है, अगर प्रॉफिट 3 होगा तो डिस्काउंट कितना होगा। जो देख ली भैया, इसका ये हाफ है तो इसका हाफ ये भी होना चाहिए, मतलब डिस्काउंट कितना होगा आपको 1.5। डिस्काउंट कितना होगा आपको 1.5। अब निकालेंगे डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस है, डिस्काउंट अपॉन एमपी मल्टीप्लाई बाई 100। डिस्काउंट कितना हुआ 1.5। हाँ, एमपी क्या होता है तो आप सभी को पता होगा, एमपी जो होता है वो एसपी प्लस डिस्काउंट होता है। तो एसपी की वैल्यू 12 है, डिस्काउंट आपका 1.5 है, यानी कि 13.5 मल्टीप्लाई बाई 100। ये डेसिमल से डेसिमल रिमूव कर दीजिए, ये आपका 9 टाइम्स में कट होगा। 100 अपॉन 9 की वैल्यू क्या होती है 11.11%। तो दोस्तों अब यहाँ पे आप देखो, इसकी वैल्यू थी 33.33%, इसकी वैल्यू है 11.11%। दोनों का डिफरेंस वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों की डिफरेंस वैल्यू क्या आएगी 22.22%। यानी आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो क्या होगा 22.22% होगा। ठीक है, अगर किसी को कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो मैं हर दिन आपको हर एक वीडियो में कहता हूँ, आप एक बार वीडियो को रिकैप करके जरूर देखिए। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो रहा है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख कर भेज सकते हैं मुझे कि हाँ सर मुझे यहाँ पे डाउट हो रहा है। रेदर आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप वीडियो को एक बार दोबारा से जरूर सुन लीजिए। दोबारा से सुनने के बाद क्या होता है ना कि आपका कॉन्सेप्ट बेटर हो जाएगा। फर्स्ट टाइम हम लोग भी जब स्टूडेंट थे तो होती रही है प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। क्या होती थी प्रॉब्लम ये होती थी कि हम एक बार में समझ नहीं पाते थे चीज़ों को। दोबारा देख लीजिए, दोबारा देखने से चीज़ें और बेटर हो जाएगी आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अ डिसऑनेस्ट मर्चेंट। मैंने डिसऑनेस्ट का क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए रखा है दोस्तों कि ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और बच्चे बहुत जल्दी फंसते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है अ डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल्स अ गुड एट अ 12.5% लॉस। ठीक है, एक डिसऑनेस्ट डीलर है, मर्चेंट है, जो कि 12.5% लॉस पे किसी भी ऑब्जेक्ट को बेचता है। ठीक है, ऑन द कॉस्ट प्राइस। ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर उसकी सीपी 100% है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 100 माइनस 12.5, यानी कि उसकी सेलिंग प्राइस होगी 87.5%। ध्यान रखिएगा। ठीक, बट अब वो अपना बेईमानी वाला कॉन्सेप्ट लगा, बट यूजेस 28 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 36 ग्राम। ठीक है, वो क्या करता है वो करता ये है कि 28 ग्राम वेट करने की बजाय 28 ग्राम वेट करने की जगह, सॉरी उल्टा बोल दिया, 36 ग्राम वेट करने की जगह वो कितना वेट करता है 28 ग्राम वेट करता है। 36 ग्राम वेट करने की जगह पे वो कितना वेट करता है 28 ग्राम वेट करता है। तो आप कैसे करेंगे, देखो अब आप समझो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो समझो। आपको बहुत सिंपल सा काम ये करना है कि भाई हमें इतना तो समझ में आ गया कि सीपी कितना है उसका 100, सीपी कितना है उसका 100 है। ठीक है, और एसपी कितना है उसका 87.5% है। उसका एसपी कितना है आपका 87.5% है। तो दोस्तों एक बात बताओ, वो आपको कितने पे बेच रहा है 12.5% लॉस पे बेच रहा है। ठीक है, और आपसे प्रॉफिट पूछा है। ठीक, अब आप समझना, अगर वो इस चीज को ऐसे रिलेट करो, उसको बेचना कितना था 36 ग्राम बेचना था, उसको बेचना कितना था 36 ग्राम बेचना था। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जब वो एक्चुअली में दे रहा था, मतलब 100% डाटा वो देने की जब बात कर रहा था, तो वो आपको कितना ग्राम दे रहा था 36 ग्राम दे रहा था। कितना दे रहा था 36 ग्राम दे रहा था। ठीक है, लेकिन वो अब लॉस कितना कर रहा है 87.5%। तो अब वो वेट कितना करेगा पहले तो मुझे ये समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में एक बात समझिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में एक बात समझिएगा कि उसको 12.5% लॉस हो रहा है, 12.5% लॉस हो रहा है, मतलब कि वो 36 ग्राम के वेट के बराबर तो चीज़ें देगा नहीं आपको।
पहले वो 87%, सॉरी 12.5% जो लॉस हो रहा है उसके कारण उसको वेट पर कितना रहा है मुझे वो निकालना पड़ेगा। तो जब वो 36 ग्राम देता तो मतलब वो 100% दे रहा था, मतलब उसको कोई लॉस नहीं हो रहा था। अब उसको 12.5% का लॉस हो रहा है, मतलब 87.5% दे रहा है, तो उस समय इसकी वेट क्या होगी? तो वेट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 36 मल्टीप्लाई बाई 87.5 अपॉन में 100, ये डिवाइड डेसिमल हट के 0 आएगा। अगर हम इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 35, इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40, देन 9 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, सॉरी 9 से नहीं, 4 से कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स, और इसको 4 से करेंगे तो हो जाएगा आपका 10 टाइम्स। ठीक है, देन मल्टीप्लाई कर लीजिए, सीधा बेटर है, तो ये हो जाएगा आपका 31.5 ग्राम। ये इतना तो देगा क्योंकि इसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो इतना तो वो देगा। अब आप समझना, देना उसको है 31.5 ग्राम, वो वेट कितना कर रहा है 28 ग्राम, तो 31 ग्राम की वैल्यू कितनी होगी 31.5, यानी ये आपसे पैसा लेगा तो ये आपके लिए क्या कहलाएगा, एसपी कहलाएगा। वो देगा कितना आपको, तो 28 ग्राम, तो सीपी कितना कहलाएगा आपको 28। तो सॉल्व कीजिए, कितने का डिफरेंस आया 3.5 अपॉन में 28 मल्टीप्लाई बाई 100, ये नीचे डेसिमल 0 ये कट जाएगा, 7 के टेबल में 5 टाइम्स, 7 के टेबल में 4 टाइम्स। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, 50/4 की वैल्यू क्या होती है 12.5 होती है। तो यहाँ पे दुकानदार को कितना बेनिफिट होगा, 12.5 ग्राम का बेनिफिट होगा। मैं आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियरली कर देता हूँ जो कि कन्फ्यूज़न हो जाता है बच्चों को। ठीक है, क्या हो जाता है कन्फ्यूज़न, वो बता देता हूँ। वो ये सोच लेते हैं कि यार मुझे तो डायरेक्टली इस डाटा को और इस डाटा को यूज़ करना था, पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दुकानदार को 12.5% का लॉस हुआ है। ठीक है ना, वो 12.5% क्या कर रहा है, कॉस्ट प्राइस का आपको कम करके बेच रहा है। तो जब कम करके बेच रहा है तो मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि अगर वो पूरा देता तो वो 36 ग्राम देता, लेकिन अगर वो 12.5% का लॉस कर रहा है, नुकसान हो रहा है, तो वो उतना प्राइस क्या कर, उतना वेट क्या करेगा, पहले तो वो कम करेगा। तो 12.5% वेट अगर वो कम करता है, ठीक है, तो भाई वो आपको देगा कितना, पहले वो निकालना पड़ेगा। इसलिए ये कैलकुलेशन यहाँ पे पहले की गई है। ठीक है, ये कैलकुलेशन इसीलिए की गई है, जो कि वैल्यू कितनी आई है 31.5 ग्राम आई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि अ शॉपकीपर बाउट अ टॉफी एट द रेट ऑफ 10 फॉर 15 रुपीज़। ठीक है ना, 10 फॉर 15 रुपीज़, 10 चॉकलेट खरीदता है और उसके लिए कितना पे करता है, 15 रुपये पे करता है, और फिर वो 16 चॉकलेट बेचता है और उसके लिए पैसा कितना चार्ज करता है, वो 40 रुपये चार्ज करता है, 40 रुपीज़ चार्ज करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी प्रॉफिट परसेंट वैल्यूज़ बताइए टिल 2 डेसिमल। तो मैंने आपको बताया था कि जब क्वांटिटी और अमाउंट का डिस्कशन चलता है तो इन दोनों क्वांटिटी को आप सेम कर लीजिए बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम। ठीक है, तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, इनका एलसीएम अगर आप निकालिएगा दोस्तों, ठीक है, तो निकाल लेते हैं, कहाँ गया, 16 को आप क्या लिखेंगे 2 to the power 4 लिखेंगे, और 10 को क्या लिखेंगे 2 into 5, इसका एलसीएम कितना आएगा 80 आएगा। 80 लाने के लिए मतलब ऊपर में आपको 8 से मल्टीप्लाई करना और नीचे में आपको 5 से मल्टीप्लाई करना। कीजिए, 80 चॉकलेट मतलब 120, ये आपका क्या होगा सीपी होगा क्योंकि खरीदा गया था। 80 चॉकलेट, ठीक है, और 5 200, ये आपका क्या होगा सेलिंग प्राइस होगा। तो सिंपल सी बात है, ये ज़्यादा है तो हमें प्रॉफिट हुआ होगा, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 80 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, अपॉन में 120 मल्टीप्लाई बाई 100। सिंपल कैलकुलेशन है, ये 40 के 2 टाइम्स, ये 43 टाइम्स, तो 200/3 मैं आप लोग के ऊपर छोड़ता हूँ, आप खुद से इस क्वेश्चन का ऑप्शन टिक करेंगे कि 20/3 का जो डेसिमल फॉर्म होगा इन चारों में से कौन होगा। ठीक है, और करने के बाद जरूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप डालें, भेजें, सेंड करें कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या था।
ठीक है, मैं समझ जाऊंगा क्योंकि एक ही क्वेश्चन आज मैं दे रहा हूँ आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। अभी फ्रैक्शन वैल्यू बताना है आपको और कुछ नहीं करना है, फ्रैक्शन को बस डेसिमल में कन्वर्ट करके बताना है बस। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मंजीत बाउट अ सेकेंड हैंड मोटर बाइक फॉर 22,000, 22,000 में, ठीक है, मंजीत एक कोई कार ने बाइक को खरीदता है और उसके ऊपर 3,000 रुपये ओवर हॉलिंग एंड मेंटेनेंस, मतलब रख रखाव और उसके मरम्मत में लगा देता है। तो मतलब गाड़ी उसकी कितनी पड़ गई, 25,000 की। गाड़ी कितनी की पड़ गई, 25,000 की। ही देन सोल्ड इट 12% प्रॉफिट, अब वो उसको 12% प्रॉफिट पे बेचता है। तो अब आपको क्या करना है, 25,000 का 112% निकाल लेना है। 112% निकालना है तो 0000 कैंसिल, 25 दूनी 50, मतलब 5, 3 और ये 28,000 का पड़ेगा उसको। आगे बढ़िए क्या करता है, इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 500 लेस, अगर वो उसको 500 रुपये कम में बेचता है, तो भाई जब वो इस कंडीशन में बेचा है तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ है, 3,000 का हुआ है। अगर वो 500 कम में बेचता है तो न्यू एसपी जो होगी वो कितनी हो जाएगी उसकी, 27,500। उस कंडीशन में प्रॉफिट कितना होगा उसको, 2,500 रुपये होगा। तो पूछ रहा है कि नया प्रॉफिट कितना होगा, तो 2,500 बटा में 25,000 मल्टीप्लाई बाई 100। सिंपल है, 10 बार में ये गया, 10 बार में ये गया, 10% आपका आंसर होगा। ठीक है, 10% क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कुछ होता है तो मैं बार बार कहता हूँ आप सभी को वीडियो को एक बार रिकैप करके जरूर देखिए, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आपको वहाँ पे जरूर हेल्प करूँगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑन आर्टिकल एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई एक शॉपकीपर है, ठीक है, कोई भी एक आपका क्या है, शॉपकीपर है, जो 28% का आपको डिस्काउंट देता है और उसके बावजूद उसको 20% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। इफ ही गेन्स 30.80, यानी 30 रुपया 80 पैसा का उसको गेन होता है एक आर्टिकल पर, यानी ये प्रॉफिट वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो बताइए कि उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो देखो इस क्वेश्चन में आप समझो, आपको कह रहा है कि 20% का प्रॉफिट हुआ है नंबर परसेंटेज के फॉर्म में, और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी आपको पता है। आपसे क्या पूछ रहा है, उसका सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो दोस्तों आप सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि 20% की वैल्यू हमें कितना पता है, 3080 पता है, 30 रुपया 80 पैसा। तो अगर मुझे 20% प्रॉफिट हो रहा है तो आप खुद बताइए, मैंने आपको कल बताया था कि SP = CP प्लस प्रॉफिट होता है, तो ये तो आपका 100 होता है बाय डिफॉल्ट। ये अगर आपको 20 पता है तो नो डाउट इसकी वैल्यू कितनी होगी, SP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। तो बस आपको 120% की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ क्या करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 120 मल्टीप्लाई बाई 30.80 अपॉन में 20, ये 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, 184.80 आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस क्वेश्चन में इसका कोई रोल नहीं था, इसका कोई रोल नहीं था, इसकी कोई यूज नहीं है, आपको जरूर यूज नहीं है इस क्वेश्चन में उस डिस्काउंट का यूज करने का। उसका यूज तब हम कर रहे होते जब मुझे ये पता करना होता कि कितना रेट बढ़ाया गया है, तो उसका कोई यहाँ पे रोल नहीं था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अ टी सेलर, कोई भी एक चाय वाला है, टी सेलर यूज टू मेक 50% प्रॉफिट। ठीक है, कितना प्रॉफिट करता है, 50% प्रॉफिट, ठीक है, बाय सेलिंग अ टी एट 9 रुपीज पर कप। अगर वो किसी भी चाय का प्राइस अगर 9 रुपया रखता है, ठीक है, यानी उसका सेलिंग प्राइस अगर 9 रुपया है, तो उस कंडीशन में उसको 150
50% का प्रॉफिट होता है। कितने का प्रॉफिट होता है? 50% का उसको प्रॉफिट होता है। ठीक, अब वो कहता है कि मान लीजिए इंग्रेडिएंट्स का रेट बढ़ गया। इंग्रेडिएंट्स का रेट क्या हो गया? बढ़ गया। बढ़ के कितना बढ़ गया? 25% रेट इंग्रेडिएंट्स का बढ़ गया। ठीक, अब उसने क्या किया कि चाय के रेट को अब कितना कर दिया? 10 रुपये कर दिया। तो पूछ रहा है कि बताओ भैया अब मुझे कितना % का प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन को समझिए। एक शॉपकीपर है जो एक समय था जिस समय 9 रुपये की एक चाय देता था, तो उसको 50% का प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ, जो वो सामान लगाता था उसमें खरीदता था, ठीक है, जो भी आप बोल सकते हैं कि उसमें चाय पत्ती, चीनी, दूध मिलाता था, उसके कारण उसको क्या होने लगा? उसके रेट में 25% की वृद्धि हो गई, वो इंक्रीज कर गया। 25% रेट क्या हो गया उसका? इंक्रीज कर गया। जब 25% रेट इंक्रीज हो गया तो उसने सोचा कि रेट को थोड़ा बढ़ा देते हैं चाय का, तो चाय के रेट को बढ़ा के कितना कर दिया उसने? 10 रुपये कर दिया। तो पूछा जा रहा है बताइए कि उसको कितने का प्रॉफिट होगा अब। ठीक है, समझो। सबसे पहले समझो कि जब उसको 9 रुपये में वो बेच रहा है तो उसको 50% का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 50% का मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 150%। तो 150% की कीमत कितनी? 9 रुपये। सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस निकालो, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x। चलो भैया सॉल्व कर लो। अब तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलना भी नहीं पड़ेगा, आप समझ जाते होंगे। हो, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 बार में, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ रही होगी? 6 रुपये। ठीक, कॉस्ट प्राइस 6 रुपया। अब रेट बढ़ा है तो कॉस्ट प्राइस भी बढ़ेगा ना, तो 6 रुपया का 25% इंक्रीज कर दो, तो 6 का 125% आप निकाल लीजिए। 6 का जब आप 125% निकालेंगे दोस्तों तो आपको मिलेगा 7.5। ठीक है, सॉरी छींक आ गई। 7.5। ठीक है, अच्छा ये तो अब हो गया उसके लिए क्या? न्यू सीपी। ये क्या हो गया उसके लिए? न्यू सीपी। समझना फिर से, 9 रुपये की चाय थी तो उसको 15% प्रॉफिट होता था। इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 150। 150 में कितना? 9। ठीक है, तो पहले हमने क्या निकाला उसका? सीपी। सीपी मुझे कितना मिला? 6। पहले सीपी था, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स का रेट बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 25%। तो हमने 6 का भी 25% बढ़ा दिया, तो 7.5 आया, जो कि नया सीपी है। अब वो बेच कितने में रहा है? उसका जो अब नया एसपी है वो कितना है? 10 रुपया। तो दोस्तों निकाल लीजिए कितने का डिफरेंस आएगा? 2.5 रुपये का डिफरेंस आया। 7.5 सीपी मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आपका कटेगा 3 बार में। आंसर होगा 33.33%। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन बहुत सिंपल, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखिएगा। अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछेंगे, इसलिए मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्वेश्चन है। ऐसा कुछ नहीं है कि बैंकिंग और क्वेश्चन सिर्फ बैंकिंग में रिपीट करता है। ठीक है, तो आज के लिए गाइस इतना ही। होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। और आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू, बाय बाय।